सभी को नमस्कार। आइए मेरे प्रियो, आज का वचन को हम लोग मनन करेंगे। और आज जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है अपना छवि कैसे सुधारें। जी हाँ, जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है अपना छवि कैसे सुधारें। मेरे प्रियो, हमारा जो छवि था वो कैसा था, पहले हमको ये पता लगाना है, हमको ये जानना है कि मनुष्य का छवि कैसा था। हम देखेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 27 पद। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 27 पद। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 27 पद। इसमें लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, अपने स्वरूप के अनुसार सृष्टि किया। सो मनुष्य का जो छवि था बहुत ही साफ सुथरा था, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार यानी कि बनाया था। जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण किए, जब नए नए हम प्रभु यीशु मसीह को जाने, उस समय हमारा छवि कैसा था जरा अपने आप को याद करें। उस समय आपका आराधना करना कैसा था, आपका संगति में जाना कैसा था, आपका चर्च में जाना कैसा था, उसको याद करें। मुझे लगता है सभी भाई और बहनों का जो छवि था बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। आप बहुत ही अच्छे से आप आराधना में शामिल होते थे, चर्च में जाते थे, संगति में जाते थे, वचन पढ़ते थे, परमेश्वर के नाम की महिमा करते थे। पर अभी कैसा है हमारा छवि? क्या हम बड़ी मजबूती के साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं, या संगति में जाते हैं, या परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, या आराधना करते हैं? हमारा परमेश्वर के साथ लगाव कैसा है? अभी वर्तमान का हम सोचें तो मेरे प्रियो, आज हम सीख रहे हैं अपना छवि कैसे सुधारें। कलीसिया छवि के बारे में क्या सोचती है? कलीसिया छवि के बारे में 3 प्रकार सोचती है। पहला, वे लोग जो आपके पीछे आपसे प्रभावित होकर अच्छाइयों की बातें करते हैं, है ना? वे लोग हैं, कुछ लोग हैं जो आपके पीछे में, आपके चले जाने के बाद या आपकी अनुपस्थिति में आपसे प्रभावित होकर के, आपकी जो आराधना करने को देख करके, आपकी वचन पढ़ने को देख करके, प्रार्थना करने को देख करके, सेवकाई को देख करके प्रभावित हो जाते हैं और अच्छाइयों की बातें करते हैं। दूसरा प्रकार का जो लोग होते हैं कलीसिया में, वे लोग जो आपसे चोट खाकर पीठ पीछे आपका बुराई करते हैं, है ना? कुछ बातों से या कुछ चीजों से जो उनको पसंद नहीं आता है, जो आप कार्य कर रहे हैं, या तो आपकी बातों से उनको ठेस पहुंचता है और चोट खाते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, आपके साथ तो बहुत ही अच्छे से बातचीत करेंगे, बहुत ही अच्छा आपसे यानी कि प्रेम प्रकट करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो क्या करते हैं, आपकी बुराई करते हैं। इस प्रकार के लोग भी यानी कि कलीसिया में होते हैं। और तीसरा प्रकार का जो लोग हैं कलीसिया में, वो हैं वे लोग जो आपको अच्छा भी बोलते हैं और बुरा भी बोलते हैं, है ना? आपको अच्छा भी बोलेंगे, आपके सामने जब आप रहेंगे तो आपको यानी कि अच्छा बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपका बुराई भी करते हैं। मैंने दोनों प्रकार के जो लोग सोचते हैं, आपको अच्छा भी समझते हैं, आपको बुरा भी समझते हैं। और एक और है चौथा प्रकार का, जो आपको सिर्फ यानी कि अच्छा समझते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग होंगे जिनको सारे कलीसिया उसको अच्छा समझा हो या तो अच्छा समझता हो, है ना? मुझे लगता है बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो सारे कलीसिया के लोग उसको अच्छा बोलते होंगे। कोई ना कोई उसका बुराई करने वाला निकल ही जाएगा, कोई ना कोई उसको गलत कहने वाला निकल ही जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर स्वर्ग छोड़ करके आया, तब पूरे धरती के लोगों ने यीशु मसीह को अच्छा नहीं कहा। बहुत सारे जो लोग हैं उनके खिलाफ में गए, उनके बुराई की, उनके विषय में निंदा शिकायत की, उनको गाली दी, है ना?
पूरे धरती के जो लोग थे यीशु मसीह को अच्छा नहीं कह पाया, नहीं कह सका और नहीं कहा। तो आज हम जो है कलीसिया में हैं, हम मसीह जीवन में हैं, हम संगति में हैं, तो हमें भी सब लोग जो है अच्छा बोले ये संभव नहीं है। और जो लोग दुखित होते हैं कि इतना अच्छा से मैं सेवकाई करता हूँ, इतना दुख उठा करके, इतना संकट उठा करके सेवकाई करता हूँ, तो मेरे विषय में लोग बुराई करते हैं, ये समझ करके बहुत सारे भाई और बहन दुखित हो जाते हैं। पर मेरे प्रियो, हमको प्रभु यीशु मसीह को देखना है। जब उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, वो लोगों को, सब लोगों को प्रसन्न नहीं कर पाया, तो हम क्या है, इसलिए हमें लोग क्या बोलते हैं हमारे छवि के बारे में, लोग क्या समझते हैं हमारे छवि के बारे में, ये हमको ध्यान नहीं देना है। हमको ये ध्यान देना है कि हमारा छवि कैसा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध कैसा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संगति कैसा है, ये हमको देख करके हमको आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। हम आते हैं पहला बिंदु में कि हमारा छवि कैसे बिगड़ता है। जो छवि हमें परमेश्वर ने दिया है, जो छवि हमारा है, और सो हमारा छवि कैसे बिगड़ता है, मनुष्य का छवि कैसे बिगड़ता है, इसको हम पहले जान लेंगे। एक वचन हम देखेंगे, पहला सामुएल 15 अध्याय उसका 11 पद। पहला सामुएल 15 अध्याय उसका 11 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर साउल नाम का एक राजा है जिसे परमेश्वर ने राजा बनाया। शुरू में साउल का जो है स्वभाव बहुत अच्छा था, सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था, अपने पिता का आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति था, बहुत ही सुंदर था, और परमेश्वर ने इसको राजा भी बना दिया। लेकिन राजा बनाने के बाद परमेश्वर का वचन कहता है, मैं साउल को राजा बना करके पछताता हूं। क्यों? कारण क्या है, क्यों परमेश्वर पछता रहा है? इसलिए जब ये राजा बना, कुछ साल तक ठीक था, उसके बाद ये परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दिया, परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दिया, परमेश्वर की वचन को सुनना छोड़ दिया। मेरे प्रियो, सो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं साउल को राजा बना करके नहीं पछता रहा हूं। एक बार फिर मैं पढ़ना चाहता हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला सामुएल 15 अध्याय 11 पद में कि मैं साउल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। यहाँ पर परमेश्वर के पीछे चलना साउल छोड़ दिया और परमेश्वर की आज्ञा का पालन उसने नहीं किया। सो हमारा छवि कैसे बिगड़ता है? पहला नंबर, वचन सुनना छोड़ देने से, है ना, वचन सुनना छोड़ देने से हमारा छवि बिगड़ता है। और दूसरा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करने से हमारा छवि बिगड़ता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन सुनते जाएंगे, सुनना यदि हम नहीं छोड़ेंगे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन हम करना नहीं छोड़ेंगे, तो हमारा छवि नहीं बिगड़ेगा। हमारा छवि कैसे बिगड़ता है? हम लोग परमेश्वर की वचन को सुनना बंद कर देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पर चलना बंद कर देते हैं, और जैसे बंद करते हैं वैसे हमारा छवि बिगड़ते 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 जाता है। और एक दिन ऐसा समय आता है कि पूरी तरह से बर्बाद, पूरी तरह से बिगड़ जाता है। इसलिए मैं तो कहना ये चाहूंगा कि जिसका छवि बना हुआ है वो अपना छवि को यानी कि बर्बाद ना करें, अपना छवि को बिगाड़े ना, है ना, बिगाड़े ना। परमेश्वर की वचन को सुनते जाएं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते जाएं, आपका छवि बना रहेगा। जब आप और मैं परमेश्वर की बातों को सुनना बंद कर देंगे, परमेश्वर की वचन को सुनना बंद कर देंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बंद कर देंगे, हमारा छवि बिगड़ता जाएगा मेरे प्रिय। और दूसरा है खुद की इमेज बनाना शुरू किया। कौन? शाऊल। खुद अपना एक स्मारक बनवा लिया, अपना एक स्मारक बनवा लिया, लोगों के सामने खुद इमेज बनाने के लिए सोचा।
खुद की इमेज बनाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। आज हम भी खुद का इमेज बनाने के लिए हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर की बातों को हम नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को हम नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर की वचन को हम नहीं सुन रहे हैं। तो हम जो इमेज बना रहे हैं, इस संसार में इमेज बन भी जाता है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के सामने में इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अपना इमेज बनाने के लिए नहीं, हम परमेश्वर की सेवकाई के विषय में सोचें, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए सोचें, तो हमारा जो इमेज है बनता जाएगा। आगे पॉइंट में हम आते हैं, हमारी इमेज को कैसे सुधारें छवि को। अगर कोई भी भाई और बहन ये समझता है कि मेरा छवि खराब हो गया है या मेरा छवि खराब होते जा रहा है, तो उन लोगों के लिए है यह पॉइंट कि अपना छवि को हमको कैसे सुधारना है। जो जिनका छवि बना हुआ है वो बहुत अच्छा है उनके लिए कि वो अपना छवि को बनाते हुए जो है जीवन में आगे बढ़े। पर ऐसे लगता है या तो ऐसा है भी कि किसी का छवि खराब हो चुका है, किसी को लगता है कि मेरे को कलीसिया में कोई सम्मान नहीं है, परिवार में कोई सम्मान नहीं करता, अगल बगल में कोई सम्मान नहीं करता, सारे लोग मेरे को अलग नज़र से देखते हैं और उनका छवि खराब हो चुका है। तो उनके लिए है कि अपना छवि को कैसे सुधारें। एक वचन हम देखेंगे, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 46 पद। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 46 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है। यहाँ पर हम वचन में देखते हैं नासरत नगर में जब यीशु मसीह गया मेरे प्रियो, जैसे यीशु मसीह गया वहां नासरत का छवि बदल गया। यीशु के आने से छवि बदल जाती है। याद रहे, यीशु के आने से छवि बदल जाती है। अगर आपके जीवन में या आपके बीच में आपका छवि खराब है, आपको लगता है कि मेरा छवि बिगड़ रहा है या मेरा छवि बिगड़ चुका है, तो पहला नंबर याद रखें कि यीशु के आने से छवि बदल जाती है। यीशु की आने से नासरत की छवि सुधर गई, बदल गई। आज हमारे परिवार में, हमारे जीवन में अगर यीशु आ जाता है तो हमारा छवि बदल जाता है। दूसरा, जो यीशु के साथ जुड़ जाता है उसका छवि बदल जाता है। जो भी भाई और बहन यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं उनका छवि बदल जाता है। एक वचन हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 6 पद। यहाँ पर एक लंगड़ा भिखारी के विषय में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। मंदिर के सामने अर्थात प्रार्थना भवन के सामने एक भिखारी रहता था और भीख मांग के वो जीवन जीता था। भीख मांग करके वो अपना जीवन यापन करता था। और इस बीच में प्रभु के दास पतरस और यूहन्ना जब आते हैं, प्रार्थना भवन के लिए जब आते हैं, तो उस भिखारी के पास खड़े होकर के देखते हैं कि वो तो भीख मांग रहा है और ये भिखारी भीख मांगने की आशा में पड़ा रहता है। पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हमारी ओर देख। वो सोचा होगा कि मुझे बहुत ज्यादा ये लोग कुछ रुपया देंगे, धन देंगे, लेकिन ये लोग क्या कहा, हमारे पास कोई सोना चांदी या कोई रुपया पैसा नहीं है कि हम दे सकें, लेकिन जो कुछ भी है यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल फिर। वो जो लंगड़ा था वो उठ गया और चलने फिरने लगा। और जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में गए, प्रार्थना भवन में गए, तो ये लंगड़ा भिखारी अपना घर नहीं गया, लोगों के सामने जो है बताने के लिए नहीं दौड़ा, ये सीधा उनके पीछे पीछे मंदिर में गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये लंगड़ा व्यक्ति का जो छवि क्या था, भीख मांगना, रोना, तड़पना, गाना, चिंता, सारा चीज से पूरी तरह से ग्रसित था। इसका छवि ऐसा था। लेकिन यीशु के साथ, यीशु मसीह नासरी के साथ, यीशु मसीह की वचन के साथ, यीशु मसीह के नाम के साथ ही जब जुड़ गया तो इसका छवि बदल गया। वो मंदिर में गया, लोग अचंभित हो गए देख करके, ये तो वही था जो भीख मांगने वाला। ये कैसा चमत्कार है। लोगों का विश्वास बढ़ना चालू हो गया।
मेरे प्रियो, आज हम दुख और संकट और मुसीबत में हैं। हमारा छवि खराब हो चुका है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएं, और जो भी व्यक्ति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है उसका छवि बदल जाता है। मेरे प्रिय, उत्पत्ति 32 अध्याय 26 से लेकर 28 में हम पढ़ेंगे, याकूब का छवि बदल गया, याकूब का नाम इस्राएल हो गया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन में जुड़ जाने के बाद, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जुड़ जाने के बाद हर एक भाई और बहन का छवि बदल जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि जितने भाई और बहन जिनका छवि खराब हो चुका है या जिनका छवि खराब हो रहा है, अभी मौका है, ये मौका को न गंवाएं, परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं और प्रार्थना करें कि हे यीशु मसीह मेरे जीवन में आ, हे यीशु मसीह मेरे दिल में आ, हे यीशु मसीह मेरे परिवार में आ, हे यीशु मसीह मेरे संगति में आ, हे यीशु मसीह मेरा कलीसिया में आ। यीशु मसीह के आने से छवि बदल जाती है और यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के साथ जुड़ जाने से छवि बदल जाती है। इसलिए आज का जो मेरा विषय था, अपना छवि कैसे सुधारें, और सुधारना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। और जिनका छवि बना रहता है, जिनका छवि बना हुआ है, उनको चाहिए कि परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, वो कभी अलग ना हो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहें, परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखें, तो उनका छवि भी बना रहता है। और जिस दिन परमेश्वर की आज्ञा पालन करना छोड़ देंगे, परमेश्वर की वचन को सुनना छोड़ देंगे, उस दिन से छवि खराब होना चालू हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें अपना छवि बर्बाद नहीं करना है, अपना छवि को हमको बिगाड़ना नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के साथ बने रहना है। प्रभु आज के छोटे वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर, आज की ये वचन का प्रचार करने में तू सहायता किया। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने भी मेरे माता भाई और बहन आज के संदेश को सुने हैं और सुनने वाले हैं, उन सब को प्रभु तू आशीष से परिपूर्ण करना, और जो दुख और संकट और मुसीबत में है उनको प्रभु तो छुटकारा देना। हे उद्धारकर्ता, सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना है प्रभु, आपके पीछे चलने पाएं, अपना जीवन को बदलने पाएं मेरे प्रभु, और आपके वचन के अनुसार प्रभु जीवन बिताने पाएं। सबको तुम मार्गदर्शन करना। ये छोटे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। आमीन आमीन। धन्यवाद। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ मेरा इस वीडियो को देखने के लिए और इस संगति में बने रहने के लिए। प्रभु सबको आशीष दे मेरे प्रियो। हम फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।